हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग सिलोगिज्म पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्याय वाक्य। इसमें हम लोगों ने काफी सारे कंसेप्ट काफी मात्रा में सीखे थे। जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पॉसिबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संभावना, इसका भी हम लोगों ने कल कंसेप्ट सीख लिया था। इससे पहले भी सीखे थे और कल भी क्वेश्चन किए थे। आज भी इस पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन और भी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे और आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए, अब इसका भी अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग विजिट कर सकते हैं और कंसेप्ट अच्छे से अच्छा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट कथन दे रखा है, ये हमारा, और ये हमारा यहाँ पर निष्कर्ष बोले तो कंक्लूजन दे रखा है। तो अब पहले हम लोग क्या करना पड़ता था, पहले हम लोग करते थे कि डायग्राम, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर है, कह रहा है कुछ गरीब अमीर हैं। क्या चीज कह रहा है? और मैंने एक चीज बताई थी, पॉसिबिलिटी वाली संभावना कि कब लगती थी। पॉसिबिलिटी वाली संभावना देखो जब लगती थी अगर हमारी भी कोई भी स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन अगर 100% अगर राइट कह रहा है तो वहां पर संभावना वाला केस नहीं लगेगा, और अगर वहां पर 100% राइट नहीं कह रहा है तो वहां पर संभावना वाला केस लगेगा। और या फिर डायरेक्ट रिलेशन दिया रहता है तब भी वहां पर संभावना वाला केस नहीं लगेगा। ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, और क्या चीजें बताई थी, और भी मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताए थे। जैसा कि कुछ छोटे पॉइंट, क्या यही मतलब यही हमारे कुछ पॉइंट थे, जैसा कि बता दिया था। इन पॉइंटों को नोट करना मतलब याद रखना जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा कुछ गरीब अमीर हैं, कह रहा कुछ गरीब ऐसे हैं, क्या है, अमीर हैं। तो गरीब के लिए क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पर पुअर लिख दिया। ठीक है, या शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। कुछ कह रहा है कि कुछ पुअर, कुछ गरीब क्या है, अमीर है। तो कुछ पुअर हमारे क्या है, अमीर। अमीर बोले तो रिच हो जाएगा। ठीक है, पी से पुअर हो जाएगा, आर से रिच हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी के सभी अमीर जो है वो क्या है, डॉक्टर हैं। तो मतलब सारे के सारे जो रिच वाले पर्सन हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर को डी से डिनोट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान ऐसे हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं। मतलब ये वाला पार्ट डॉक्टर, हमारे कुछ ऐसे बुद्धिमान हैं, क्या है, डॉक्टर हैं। तो यहां पर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंटेलिजेंट ऐसे हैं हमारे जो क्या है, डॉक्टर हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो डायग्राम हमारा अब रेडी हो गया है। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कम से कम, अब मैंने एक चीज बताई थी कि कभी भी कम से कम आता था तो हमारा कुछ वाला ही केस माना जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको काट भी सकते हो। ठीक है, कुछ वाला लगेगा। कम से कम कुछ गरीब बुद्धिमान हैं। कह रहा है कि कुछ, कम से कम कुछ गरीब ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं। ये रहा हमारा पुअर। अब ये रहा पुअर और कह रहा है कुछ गरीब ऐसे हैं, बुद्धिमान है। कुछ पुअर क्या ऐसे हैं जो हमारे इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। क्या कहीं इनका रिलेशन कोई दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कुछ ऐसे पुअर हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो मतलब अपना वाला पहला वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा सभी के सभी इंटेलिजेंट, सभी के सभी बुद्धिमानों की क्या गरीब होने की संभावना है। कह रहा है कि सभी बुद्धिमानों की गरीब होने की संभावना है। तो ये रहा हमारा इंटेलिजेंट, और सभी के सभी जो इंटेलिजेंट हैं वो कह रहा है क्या गरीब होने की संभावना बिल्कुल बिल्कुल है। कैसे? देखो अगर इंटेलिजेंट वाला पार्ट अगर ऐसे ले लिया जाए, अगर इंटेलिजेंट वाला पार्ट अगर ऐसे ले लिया जाए तो सारे के सारे जो हमारे बुद्धिमान है वो क्या हो जाएंगे, गरीब होने की संभावना हमारी बन सकती नहीं बन। सारे के सारे बुद्धिमानों को गरीब होने, सारे के सारे, अच्छा सारे के सारे बुद्धिमानों को, सारे के सारे बुद्धिमानों की गरीब होने की संभावना है, बिल्कुल है। सारे के सारे बुद्धिमानों को गरीब होने मतलब अपोजिट थोड़ा कर दिया, इसको ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम ऐसे बन सकता है, मतलब इधर से नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको डैश डैश अगर ऐसे कर देंगे तो सारे के सारे हमारे इंटेलिजेंट बुद्धिमान इंटेलिजेंट हमारे किसके, पुअर के अंदर आ सकते हैं। तो मतलब हमारा सेकंड वाला जो केस हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड फॉलो। क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, कर भी लिया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते। सो गाइज ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी गधे घोड़े हैं और कोई घोड़ा ताकतवर नहीं, सभी शेर ताकतवर हैं, ये निष्कर्ष है। तो चलिए पहले इसको डायग्राम करते हैं, फिर निष्कर्ष को समझते हैं। कह रहा है सभी गधे घोड़े हैं, सभी डंकी क्या है, डंकी, डी फॉर डंकी, ठीक है। सभी के सभी डंकी क्या है, हॉर्स हैं, घोड़े हैं। तो देखो ये हमारा ये डंकी वाला पार्ट हो गया, ये हॉर्स हो गया, ठीक है। सभी गधे क्या है, सभी गधे हमारे हॉर्स हैं, घोड़े हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, कोई घोड़ा ताकतवर नहीं, कोई घोड़ा ताकतवर नहीं मतलब पावरफुल, ठीक है, पावरफुल नहीं है, ठीक है, कोई भी घोड़ा पावरफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन कह रहा है सभी शेर क्या है, ताकतवर हैं। तो सभी लाइन जो है वो क्या है, अब ये देखो डायग्राम ऐसे नहीं, सारे के सारे लाइन क्या है, कह रहा है सभी शेर ताकतवर है, सारे के सारे लाइन जो है वो हमारे क्या है, पावरफुल है, ताकतवर है। तो हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा, ठीक है, ये अपना डायग्राम बनेगा। अब यहां पर देखो निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कुछ शेर घोड़े हो सकते हैं, कह रहा है कुछ लाइन जो हमारे हैं क्या हॉर्स हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे अगर हम कर दें, ऐसे अगर डैट 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 डैट, अगर इस पार्ट को ऐसे अगर ले लेते हैं तो देखा जाए हमारे कुछ लाइन ऐसे हैं, हमारे क्या हो जाएंगे, हॉर्स हमारे हो सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि संभावना वाला केस है, सकते हैं या सकना है, बात एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा। अब दूसरा क्या रखा है, कुछ शेर के घोड़े नहीं होने की संभावना है, कुछ लाइन। अब देखो इसमें कुछ पार्ट हमारे तो क्या हो गए, कुछ पार्ट हमारे हैं, कुछ शेर घोड़े हो सकते थे, ठीक है। लेकिन दूसरे में कह रहा कुछ शेर घोड़े नहीं होने की संभावना है। अगर ये वाला पार्ट देखा जाए, अगर ये वाला, तो कुछ पार्ट इसका ऐसा है जो हमारे क्या है, घोड़े नहीं होने की भी संभावना, मतलब हो सकते नहीं होने की संभावना है। तो मतलब हमारा ये वाला भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब ये वाला अगर देखा जाए तो इसका कुछ पार्ट हमारा जो है हॉर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये वाला भी फॉलो हो जाएगा। तो इसको लिखोगे फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं बोथ फॉलो कह सकते हैं, या बोथ फॉलो कह सकते हैं, बोथ फॉलो कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका राइट जो आंसर है वो दोनों फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला देखो डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो प्लीज इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गाइस ये है अपना क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है सभी की सभी नदियां समुद्र हैं। फिर क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है सभी झीलें समुद्र हैं, और कुछ समुद्र हमारे ऐसे हैं जो महासागर नहीं है। ये इसका देखो हमारा निष्कर्ष दिया है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। कह रहा है सभी नदियां समुद्र है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सभी रिवर्स, हम रिवर्स मतलब आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे रिवर्स कह रहा है क्या है, समुद्र है, मतलब हमारा सी हो जाएगा। सी बोले तो हमारा समुद्र होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है सभी झीलें क्या है, समुद्र है। सारी की सारी झीलें हैं, सारी की सारी जो लेक है, लेक, झील को लेक इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या है, सारी की सारी लेक हमारी समुद्र के अंदर आ जाएंगी। खुद कह रहा है सभी जिले देखो हमारी क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो सारी की सारी लेक इसके समुद्र के अंदर कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा कुछ समुद्र हमारे ऐसा है जो महासागर नहीं है। तो ये हमने बना दिया यहां पर ओशियन, ओ से डिनोट कर दिया। ओशियन मतलब होता है महासागर होता है। कह रहा है कि कुछ महासागर हमारा क्या, कुछ समुद्र हमारा जो है वो क्या है, कुछ समुद्र हमारा ऐसा है जो क्या है, महासागर नहीं है, ठीक है। कुछ मतलब समुद्र का कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारा महासागर नहीं है। तो देखो ये इस तरह मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है हमारा है क्या है, महासागर नहीं है। क्लियर हो गया ना, डायग्राम देखो बन गया। अब कंक्लूजन में देखते हैं निष्कर्ष। कह रहा कुछ नदियां झील नहीं है, कह रहा कुछ नदियां जो है, कुछ नदियां झील नहीं है। तो चलिए अगर देखते हैं, अगर कुछ नदियां झील नहीं है, अगर हम इस लेक वाले पार्ट को अगर हम डैश डैश करके अगर ऐसे पूरे पार्ट को लेक के अंदर अगर ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कुछ नदियां हमारी क्या झील नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन यहां पर क्या कह रहा कुछ नदियां झीलें नहीं है, तो मतलब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात याद रखना, कभी भी अगर निगेटिव हमारा कंक्लूजन आता है
तो हमेशा ही रॉन्ग माना जाता है, बहुत ही कम, अगर देखा जाए 1% ही राइट माना जाता है, नहीं तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग ही अगर नहीं आ जाता है तो हमारा नॉट ही क्या मतलब रॉन्ग ही माना जाएगा, ठीक है। फिर अब दूसरा कह रहा है कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते हैं, कुछ महासागर हमारे हैं, कुछ महासागर समुद्र नहीं हो सकते। तो अगर देखो हमारा यहाँ पहले हमारा देखो यहाँ निगेटिव कह रहा था, कुछ हमारे जो समुद्र था वो, हाँ कुछ समुद्र जो हमारा था महासागर नहीं था, निगेटिव यहाँ भी कह रहा था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखो समुद्र कह रहा था, समुद्र हमारा कुछ महासागर नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है महासागर कह रहा है। तो कुछ महासागर का जो पार्ट है हमारा समुद्र, मतलब कुछ महासागर का जो पार्ट है हमारा क्या है, वो समुद्र नहीं हो सकता है। तो मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कुछ समुद्र का हिस्सा हमारा क्या है, ओशियन नहीं हो सकता था, यहाँ पर कह रहा था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कंक्लूजन में कह रहा है कुछ महासागर का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, समुद्र नहीं हो सकता है। तो मतलब ये वाला अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने देखो यहाँ दर्शा दिया, कुछ पार्ट है जो हमारा समुद्र नहीं हो सकता है, तो हमारा इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड फॉलो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहा, कुछ डिफिकल्ट हल्का सा रहा है, डायग्राम बनाने में रहा है, समझने में रहा, देखो करने से आता है, ठीक है। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन कंसेप्ट उतना ज्यादा मजबूत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा, कोई पंखा कूलर नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट, कोई कूलर फ्रिज नहीं है। और फिर कह रहा कुछ फ्रिज हमारी जो है मशीन है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर निष्कर्ष करते हैं। तो कह रहा कोई पंखा को हम ऐसे फैन लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा फ्रिज भी आ रहा है, इसलिए फैन। तो कह रहा है कि कोई पंखा ऐसा है जो कूलर नहीं है। कूलर को हमने CO से ही केवल डिनोट कर दिया, ठीक है, CO से ही डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कोई कूलर, हाँ कोई पंखा जो हमारा है वो कूलर नहीं है, ठीक है। ये देखो ये कूलर वाला पार्ट, ये फैन वाला हो गया। फिर कह रहा है कोई कूलर फ्रिज भी नहीं है। कोई कूलर जो ऐसा है वो हमारा क्या है, फ्रिज भी नहीं है। तो हम देखो यहाँ पर हम फ्रिज देखो फ्रिज वाला बना देते हैं, तो इसको हम F ही डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, F ही हम डिनोट कर दे रहे हैं फ्रिज को। ये हमारा फैन वाला है, ये F फ्रिज वाला है, ठीक है। फिर कोई कूलर हमारा जो है फ्रिज नहीं है, ठीक है। कह रहा है कुछ फ्रिज ऐसा है मशीन है, कुछ फ्रिज ऐसा है जो हमारा क्या है, मशीन है। मशीन को M से हमने डिनोट कर दिया है। तो ये अपना क्या बनेगा, डायग्राम हमारा ये वाला बनेगा। क्लियर हो गया ना। अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा कुछ मशीन क्या कूलर हो सकती हैं। कह रहा कुछ मशीनें जो हैं क्या कूलर हो सकती हैं, सॉरी कुछ मशीनें हमारी क्या कूलर हो सकती हैं। अच्छा एक चीज देखो, हो सकती हैं आ रहा है वर्ड, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकती है। चलिए हम लोग डायग्राम से भी समझते हैं। तो हमारा कह रहा है कुछ मशीनें, अगर मशीन वाला पार्ट अगर हम ऐसे कूलर को ऐसे अंदर कर लेते हैं, तो क्या ऐसे अगर मशीन वाला पार्ट को अगर ऐसे ना बनाकर हम ऐसे डैश डैश करके अगर ऐसे बना लेते हैं, तो क्या हमारा मशीन वाला पार्ट, हमारा जो हमारा कूलर वाला पार्ट मशीन के अंदर नहीं आ जाएगा। तो हमारी कह रहा है कुछ मशीनें जो ऐसी हैं कूलर क्या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब ये वाला हमारा देखो पॉजिटिव भी है और प्लस हो सकती भी आ रहा है, सकना वाला आ रहा है, पॉसिबिलिटी वाला आ रहा है। तो हमारा पॉसिबिलिटी वाला हमेशा अधिकतम क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। लेकिन हम डायग्राम के माध्यम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है पहला तो हमारा राइट होगा। कह रहा है कुछ फ्रिज पंखे हो सकते हैं, कुछ फ्रिज हमारे ऐसे हैं, क्या फैन हो सकता है। अगर फ्रिज वाला पार्ट को डैश डैश करके अगर ऐसे हम फैन में ले लेते हैं, तो क्या हमारा फ्रिज भी हमारा फैन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब हमारा ये वाला भी राइट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अपना अंतिम प्रश्न और ये भी बहुत ही धांसू बोले तो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करते हैं। तो हमारा देखो कथन में दे रखा है, कह रहा है कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो हमारे डॉग बकरी हैं, और कुछ गोट ऐसे हैं जो मैन है मतलब आदमी है, और कुछ हमारे आदमी ऐसे हैं जो क्या है, चूहे हैं। कंक्लूजन कह रहा कुछ कुत्ते आदमी नहीं है और कह रहा कुछ कुत्ते चूहे हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम को बनाते हैं।
कह रहा कुछ डॉग ऐसे हैं, कुत्ते बोलो तो ठीक है, डॉग, कुछ हमारे डॉग क्या है, बकरी हैं, तो कुछ डॉग क्या हैं, कुछ डॉग क्या है, गोट हैं, गोट हैं बोले तो बकरी हैं, ठीक है, ये डॉग है ये गोट है, कुछ हमारे हैं तो कुछ वाला देखो डायग्राम बन गया। दूसरा पॉइंट कह रहा कुछ बकरियां ऐसी हैं जो मैन है, कुछ गोट हमारी ऐसी हैं वो क्या है, मैन है, मतलब आदमी है। थर्ड पॉइंट कह रहा सभी आदमी क्या है, चूहे हैं, सारे के सारे जो मैन है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष कह रहा कुछ डॉग आदमी नहीं है, कह रहा कुछ कुत्ते जो हमारे हैं क्या आदमी नहीं है, तो ये वाला हमारा डॉग वाला पार्ट ये है, डॉग वाला पार्ट ये है, कह रहा कुछ डॉग हमारे क्या आदमी नहीं है। तो यार अगर देखा जाए ना, तो अगर डैश डैश करके अगर हम डैश 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 करके अगर ऐसे करना चाहें तो हमारा क्या ये हमारा मैन बन नहीं सकता है क्या, डैश डैश अगर ऐसे बनाना चाहें क्या हमारा बन नहीं जाएगा, बिल्कुल कुछ हो जाएगा। लेकिन यहां बंदा क्या कह रहा है, निगेटिव कह रहा है, बात निगेटिव बोले तो नॉट कह रहा है, और यहां पर हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट किसमें दे रखा है, सारा का सारा हमारा पॉजिटिव में दे रखा है, सकारात्मक दे रखा है, लेकिन यहाँ निगेटिव बात कर दी। मैंने कहा था निगेटिव स्टेटमेंट हमारा जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा क्या माना जाए, अधिकतर, मोस्ट ऑफ, मैक्सिमम हमारा रॉन्ग ही माना जाएगा। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, देखो अब तुरंत आप लोग बता देंगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला आ गया, ठीक है। तो कह रहा कुछ डॉग चूहे हो सकते हैं, कुछ डॉग क्या चूहे हो सकते हैं, अरे यार बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। अगर हम ऐसे डैश डैश करके अगर सारा का सारा अगर राइट के अंदर हम डॉग सारे हाँ कह रहा कुछ कुत्ते कुछ डॉग हमारे चूहे हो सकते हैं। अगर देखा जाए सारा का सारा, सॉरी ये थोड़ा इसको हम हटा देते हैं और फिर से इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हट गया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ डॉग हमारे चूहे हो सकते हैं। अगर डॉग वाला पार्ट सारा का सारा अगर ऐसे हम ले लेते हैं तो क्या ये बताओ हमारा क्या हमारे कुछ कुत्ते हमारे चूहे क्या डॉग नहीं हो जाएंगे, कुछ डॉग हमारे क्या चूहे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर सारा का सारा डॉग हमने राइट के अंदर ले लिया तो बिल्कुल हमारे हो जाएंगे, कुछ डॉग हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो सकते हैं। तो हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अपना हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा सेकंड फॉलो आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ना, जैसा जैसा देखो बोलता गया क्वेश्चन वैसे वैसे हम लोग करते चले गया और आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा सिलॉगिज्म जो है वो एंड हो गया है। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, पॉसिबिलिटी पे आधारित हमने 3 पार्ट किए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना आप लोग। सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हैं, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार कर लेना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू कोई एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नया टॉपिक क्या होगा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर जरूर करना और लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।